बिग बॉस एक अलग ही तो समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हो आप दोनों। नमस्कार, आपका स्वागत है एमएसटीवी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, टीवी शोज और रियलिटी शोज में भी उनका काफ़ी बड़ा नाम है। विंदु धरा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपने बिग बॉस सीजन 3 के आप विनर रहे हैं, तो आपका इन हाउस एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा रहा? वेल, बिग बॉस एक अलग ही शो है। उसका एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस है जो आम जिंदगी में कभी नहीं आएगा। वो परिस्थितियां बहुत अलग हैं। वो बहुत ही हार्ड एक सिचुएशन में आपको डाल देते हैं जो नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं आएंगी। तो इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल गेम। लेकिन एक बार जो बिग बॉस में चले गया, उसका पेशेंस लेवल और उसका लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है। बिकॉज वो बहुत 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 ही क्रूअल शो है, जहाँ वो आपके बैड साइड को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। बाहर बैठे बहुत कमीने लोग हैं, शातिर लोग हैं, वो ऐसे ऐसे टास्क भेजते हैं कि लोग लड़ पड़े, लड़ाइयाँ हो जाएं। तो इट्स अ वेरी वेरी हार्ड जर्नी, लेकिन आई एंजॉयड इट एंड आई वन इट। ओके सर। सर, रियलिटी शो और रियल लाइफ में क्या सबसे बड़ा अंतर आपको लगता है? रियलिटी शो में जब आप गए हो तो आप सोचते हो पहले कि यार कुछ एक्टिंग वैक्टिंग कर लेंगे, लेकिन बिग बॉस अलग शो है, उसमें कुछ एक्टिंग चलेगी नहीं। यू हैव टू बी योरसेल्फ। बाकी रियलिटी शोज होते हैं वो अलग होते हैं, बिग बॉस अलग है। तो रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी आ नहीं सकती जो वो रियलिटी शोज में आती है। रियल लाइफ इज वेरी सिंपल। यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर फ्रेंड्स, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। पर जब आप कोई रियलिटी शो में जाते हो तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टीआरपी, दे वांट के कुछ हंगामा हो, पब्लिक देख रही है, पूरा इंडिया देख रहा है, तो प्रेशर होता है उसका। तो यू ऑल्सो वांट टू एक्सेल, यू वांट टू डू समथिंग मार्वलस। तो थोड़ा प्रेशर होता है, लेकिन बिग बॉस के अंदर 2-4 दिन के आदमी भूल जाता है। बाकी शोज में भूलने नहीं देते, क्योंकि बाहर तुम फिर से आ जाते हो, फिर लोग बोले सर आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। बिग बॉस में कोई कुछ नहीं बोलता। दैट्स द ओनली डिफरेंस। सर, आपके सेट के बाहर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? सेट के बाहर का एक्सपीरियंस तो नॉर्मल लाइफ है, जैसे आपका और इनका है वैसे ही मेरा है। ये है कि लोगों का प्यार मिलता रहता है, एंड इट्स वंडरफुल व्हेन यू वर्क हार्ड एंड यू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, के लोग आपका नाम पहचान सकें। 150 करोड़ हिंदुस्तानियों में अगर वो 100 करोड़ भी आपको देख के बोल सकते हैं कि ये दारा सिंह का बेटा है, बिंदु दारा सिंह है, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो बहुत लोग पहचान गए हैं, और थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माई फादर, थैंक यू फॉर द लव जो लोग दे रहे हैं। एंड इट फील्स गुड, यू नो, बिकॉज आपने मेहनत की है, और इसीलिए मेहनत की है कि आप लोगों के साथ फोटो खींचे, इनवाइट हो पार्टीज में, इवेंट्स में, पिक्चरों में, टीवी में। हमारी ऐड आई है एक बहुत बड़ी, कैच मसाले की, कल परसों, बहुत उसका प्यार मिल रहा है। अक्षय के साथ है, अक्षय के साथ 6-7 फिल्में कर ली हैं, दोस्ती है, पर वो ऐड बहुत कमाल है। अब वो ऐड के चक्कर में और बहुत काम आ रहा है, लोग बोले भाई मेरी भी ऐड कर ले, मेरा भी ये कर ले। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, lots of hard, you know, for the young generation, lots of auditions and lots of hard work, but it pays off, and you have to persist and you have to give your best. सर, आपने लॉर्ड हनुमान जी का भी किरदार निभाया है, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। डोंट तो कंपेयर। वो पर्सनालिटी नहीं, शक्ति है। हाँ, वो खुद वो में एक है। बहुत बड़ी अभी भी शक्ति है। देख रहे हैं, जैसे आपने उनके मुंह से आपका हनुमान जी का नाम लिया, तो हनुमान जी आए। दिस इज हाउ मच पावरफुल इज। हाँ जी सर। सर, तो वहाँ से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसा रहा? और वो एक्सपीरियंस जब आपने हनुमान जी का किरदार निभाया, आपको क्या-क्या चीज़ें उस वक़्त महसूस हुई? हनुमान जी मैं कर रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 30 years। 29 सितंबर को लाल किला में श्री धार्मिक रामलीला में हनुमान जी की सेवा में उतरूंगा। 4 दिन वहीं कर रहूंगा, रेड फोर्ट में। 2 बार मोदी जी ने टिक्का लगा दिया है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लास्ट टाइम तो उन्होंने मेरे से बात भी कर ली, वो प्रोटोकॉल में नहीं होता, पर उन्होंने कर ली। ही इज मोदी जी, इज वंडरफुल मैन। शायद उनने पहचान लिया होगा कि ये लड़का मुझे बहुत प्यार करता है, ये आदमी मुझे बहुत प्यार करता है। बट द थिंग इज कि हनुमान जी is one such a powerful God कि since the day I'm serving him, मेरे पिताजी ने कभी जिंदगी में मुझे कभी कुछ और नहीं बोला था। जब भी मैंने कोई भी काम किया, हम बच्चों ने कोई भी काम किया, उन्होंने हमें कभी कुछ टोका रोका नहीं था।
पर जिस दिन सोनी टीवी का एक शो था जयवीर हनुमान, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू परफॉर्म एज लॉर्ड हनुमान। उस दिन से पहले जब मैं जा रहा था हैदराबाद, उससे पहले उन्होंने मुझे बुलाया, बोला बिंदु बैठ, अब तूने ये शो कर लिया है तो अब तुझे मैं इसके कुछ रूल समझा देता हूँ, और वो रूल्स आज तक मैं फॉलो करते आ रहा हूँ। जब मैं हनुमान जी का काम करने जाऊं, उस दिन सुबह से यू आर वेजिटेरियन, यू कैन नॉट हैव इवन अ थॉट, बोलना तो दूर की बात है, एनी रॉन्ग थॉट इन योर माइंड। इतनी पावर है हनुमान जी की। यू अंडरस्टैंड? आई कांट थिंक एनीथिंग रॉन्ग। You have to think also piously, try to stay away from people and perform that part till you are performing that part. Okay, once you finish that part, आप जो मर्जी खाओ पियो कुछ भी करो, पर वो जो पोर्शन है उसमें एक अलग ही पावर आती है आपके अंदर वो काम करने के लिए। एंड आई फील whenever I've donned that costume, हनुमान जी इज हियर, ये अब मुझे पता चला है 2-4 साल में, पहले नहीं पता चला। पहले मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हनुमान जी यहाँ खड़े हैं, पर अब मुझे बीच में एक्सपीरियंस हो गया कि यहीं खड़े हैं और देख रहे हैं। तो 1 करोड़ इंडियंस अगर हनुमान जी को उस मोमेंट पे प्रे कर रहे हैं, तो आई फील ऑल ऑफ देम आर बीइंग लिसन टू। सर, आज की जो यूथ है, जो बच्चे आज फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी यही एडवाइस है कि भाई यू हैव टू बी श्योर व्हाट यू वांट टू डू, दिल से करो, um, उस पे मेहनत करो। जैसे मारवा स्कूल है, यू एमएस वी आर डूइंग राइट हियर, तो दे आर टीचिंग एवरीथिंग। So you have to learn all forms, all arts of the trade. Also, if you want to become an actor, but you must also know how the camera operates, how the camera work goes on, sound goes on, how the set is made, everything. So if you captured it all, then you have an easier way of showing it. हमारे टाइम पे एक्टिंग सिखाई जाती थी स्कूल्स में, और वो बहुत थोड़ी ओवर द टॉप होती थी। But now times have changed, and now they want actors who are natural. जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही बात आप एक्टिंग में भी करें, तो काफी चीजें चेंज हो गई हैं, स्पेशली वेब वर्ल्ड एंड टीवी सीरियल्स। उसमें काफी सारों में एकदम नेचुरल हो गया और काफी में ओवर द टॉप भी है। तो एक्टर हैज टू बी प्रिपेयर्ड, एंड एक्टर प्रिपेयर्स फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ तो तुम लोग कर ही रहे हो, एक्टर प्रिपेयर्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच सर। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सर। यू आर वेरी क्यूट एंड थैंक यू थैंक यू सर। सो मच फॉर थैंक यू सर। ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए एमएस टीवी में।